गजानन भूतगणादि सेवित कपित जम्बू फल चारु वक्षणों मा सुतशोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम उमापते नमः, ओम गौरीपते नमः। बोलिए हर हर महादेव। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मन मुनि हो सब होए सुखारे। सभी भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज हम आपको भगवान श्री राम की श्री रामचरितमानस का आगे के पाठों की कथाएं सुनाएंगे। आप इन्हें ध्यान से सुनना और आनंद लेना प्रभु की लीलाओं का। आज की कथा बहुत ही सुखमय और पावन है, इसे आप ध्यान से सुनना। इसे सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और राम का नाम लेने से सभी कष्टों को हरने वाले हनुमान जी संकट मोचन आपकी रक्षा करते हैं। तो आप भी हमारे साथ बोलिए जय जय श्री राम। तो आइए पहले हनुमान जी महाराज को हम अपने पाठ में बुलाते हैं, उसके बाद कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम। हे हनुमान जी महाराज, आप कलयुग के राजा हैं और पूजनीय प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त भी हैं। हमने ये सुना है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है आप वहां पर स्वयं आ जाते हैं। हे हनुमान जी महाराज, हम भी आज रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपका आवाहन करते हैं कि आप हमारे हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे पाठ में आए और यहाँ विराजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। अतः जितने भी भाई बंधु इस रामचरितमानस का पाठ सुन रहे हैं और प्रभु राम की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, उन सबको आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, बोलिए जानकी मैया की जय, बोलिए लखन लाल की जय। आइए अब हम आज के दोहे से आगे की प्रभु की लीलाओं का पाठ शुरू करते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरऊ दंपति मुनि अति लाग। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करती थी। भगवान वासुदेव के चरणों कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। कर हरिहार साक फल कंदा सुमरई ब्रह्म सचा सच्चिदानंद नंदा। पुनि हरि हेतु करन जप लागे, वारे वारे आधार भूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फलों को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे।
जय श्री राम। जय श्री राम। उरी अविलास निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगन अखंड अनंत अनादि, जाय चिंतई परमार्थवादी। नीति नीति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपद अनुपा। सांबु विरच विष्णु विष्णु भगवाना, उपजय दासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बने सही, भगत हेतु लीला तन कही। जो यह वचन शत्र शतवासा, तो हमार पूजय अभिलाषा। हृदय में निरंतर ही यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु की आंखों को देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नीति यह भी नहीं कहकर निर्पूर्ण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों से ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य का है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी ही होगी। एहि विधि बीते वर्ष 60 सहस वारियाहार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुनि रहे शमीर आधार। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। वर्ष 10 त्यागे सोई। जय श्री राम। वर्ष 10 त्यागे सोई, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि तप ताप देखिए अपारा, मनु समीप आए बहुवारा। मागौ हर बहुवात लोबाए, परम धीर नहीं चलाए। अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मन आगमन नहीं धीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनंग्यता पसन प्राणी। मागु वरु भैन विवाणी, परम गंभीर कृपा नित्य शानी। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़ी रही। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाई नहीं डिगी। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं रहती थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई एक आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंत हो रे और जब आई। हष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मानव अवय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाले ये सुंदर वाणी के कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा और रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। जय जय श्री राम। श्रवण सुधा सम वचन सुने, पुलकित प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम नहीं दे समात। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तर सुर देनु, विधि हरि हर वंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सराचर नायक। जो अनाथ तो हम पर नेऊ, तो प्रसन्न होई अवर देऊ। जो स्वरूप शिव
बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतनि कराई जो भूषण मन मानस हंसा सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा देखे हम स्वरूप वरिलोचन कृपा करौ राति मोचन दाम्पत्य बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बचल प्रभु कृपा निदाना विश्वास प्रकटे भगवाना। वो कहने लगे कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं, जो अनाथों का कल्याण करने वाले हैं। यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर हमें वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए उन्हीं लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषणी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद की जिसकी प्रशंसा करती है। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख सकें। जय जय श्री राम। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पके हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या फिर समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भगवान नारायण की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण का नाम लेते हैं उनके पाप नारायण हर लेते हैं। जय जय श्री राम। नील सरोरहु नील मणि नील निर्धर श्याम लज्जई तन सोवान रखे कोटि कोटि शत काम श्यावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। भगवान ने नीले कमल नील मणि और नीले जलित मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी पति की जय। शरद मयंक बदन छवि शीशा चारु को खोल चिमोंग दर गीसा अधर अरुण रद सुंदर नासा वेद कर निकर नंद की आशा नव आम्बुज अम्बक छविनी की चित्तवन ललित भावती जी की भ्रुकुटि मनोज चाप छबहारी तिलक ललाट पटल धुतिकारी कोंडल मक्कल मुकुट से राजा कोटल केस जन मधुप समाजा उर्सी वस्त्र जेवन वाला पदक के हार भूषण मणि जाला केहरी अंदर तार जनेऊ बहुभूषण सुंदर देहु कर कर सिरस सुवंग ब्रजुडंडा कटनी शंख कर सर कोदंगा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। लाल और थोड़ी बहुत सुंदर थी। गाल और प्रभु के गाल और थोड़ी बहुत ही सुंदर थी। गला शंख के समान त्रियुक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चित्रण जी को बहुत प्यारी लगी थी। तीड़ी भौं कामदेव के धनुष की शोभाओं को हरने वाली थी।
ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट शोभित था, टेढ़े घुंघराले बाल ऐसे संगत थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी बड़े सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाने वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रही थी। बोलिए श्री राजा रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए लखन लाल की जय, बोलिए भगवान नारायण की जय। कोई पापी ही होता है जो प्रभु का नाम नहीं लेता, और अगर पापी भी नाम ले ले तो उससे पापों का भी नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि गंगा में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हुए हों। जानबूझकर किए हुए पाप गंगा में नहीं धुलते, उन्हें तो स्वयं यमराज धुलते हैं। राधे राधे। दंडित विनंदिक पीत पट उदर देख वर्ती, नाभि मनोहर लेत जनो जमन बवर छव छीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लगाने वाला था। पीठ पर सुंदर 3 रेखाएं यानी त्रिबली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन इराई, मुनि मन मधुप बसई जनवाई, वाम भाग सोभते अनुकूला, आदि शक्ति सब निधि जग मूला। दासो अंश उपजई गुण खानी, अग्नित लक्ष उमाव ज्ञानी, विकट विलास दास जग होई, राम भाम दस सीता सोई। छवि समुद्र हर रूप विलोकी, एक टकराए नयन पट रोकी, चित्त वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मनई मनु सतरूपा। हरस विवस तन दशा बुलानी, पड़े दंड एव गाई पदवानी। जय श्री राम। सिर पर से प्रभु निज कर गंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान ने बाएं भाग में सदा अनुकूलन रहने वाली शोभा राशि, जाति मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी से सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी और पार्वती ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। बोलिए जानकी मैया की जय। शोभा के समुद्र श्री हरि के स्वरूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पर रोके हुए एक टक स्तंभ रह गई। उस अनुरूप रूप को आदर से देख रही थी और देखते ही देखते अगाधे ही ना रही थी। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने कर कमलों से उनके वस्त्रों का स्मरण किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न हो जान, मागवर जय भाव मन महादीन अनुधान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और भारी दान मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदवानी, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ
सुगम अगम कई जाति सुनाई तुम्हें देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोय निज कृपनाई तथा दरिद्र दरुदर पाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई तास प्रभाव जान न सोई तथा हृदय मम संशय होई सो तुम जानौ अंतर्यामी परवौ मोर मनोरथ स्वामी सांकच व्याव मांगन मोई मोर नहीं दे कछु तो ही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता है। तो ही स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। तो ही स्वामी आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही मेरा ये मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय। दान शिरोमणि कृपान दे नाथ कहो सत्य भाव चाहूं तो मैं समान सुत प्रभूषण कवन दोराऊ श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने कहा कि हे दयानिधि शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छुपाना। देखी प्रीत शून्य बचन अमोले एवं अस्त करुणा निर्मोले आप सरस खोज पैराई इंद्र पितब तने होब में आई शत्रु भय बिलोक कर जोरे देव मागमरु जो सर तोरे जो वरुणाथ चतुर नृप मागा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। राजा की प्रीति देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधि भगवान बोले कि ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। बोलिए जय श्री राम। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। शत्रुपा और उनके राजा का एक ही वर था कि वो प्रभु को यानी कि नारायण श्री राम को अपने पुत्र के रूप में पाना चाहते थे। तो प्रभु ने उन्हें ये वरदान दे दिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु परंत शुद्धि होती ठिठाई जपि भगत हित तुम सहाई तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्मा सकल हितु अंतर्यामी अस समुझ तुमन संशय होई कहा जो प्रभु प्रमाण पुण्य सोई जे निज भगत नावर नहीं सो सुख पवई जो गति रही। परंतु हे प्रभु बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि ये भक्तों का हित करने वाले को ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। अब ब्रह्मा आदि के पिता उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं, ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। फिर भी प्रभु ने कहा है वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निजन है वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त हुई है, सोई सुख गोई गति होई भगत सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहिन प्रभु मैं कृपा कर देव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, वही सुख वही गति भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही से कृपा करके हमें दीजिए। रचन
बरसना कृपा सिंधु बोले मृदु वचना जो कछु रुचि तुम्हारे मन माई सो दीन सब संशय नाई मात विवेक लौकिक तोरे कबहु न मिटै अनुग्रह मोरे बंद चरण मन भयो होरी अवर एक बेर तब मोरी सुत विषय तब पद रति होई मोय बड़ मूड कहे किन कोई मन बिन फन निज डल बिन मीना मम जीवन मम तिम तुम्हारी अधीना। रानी के कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान को कोमल वचन बोले कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई भी संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तुम मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती है। जय श्री राम। कि आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मोर मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असुवर मगे चरण ग्रसेउ एवं मत करुणा निधि कयो अब तुम मम अनुशासन मानी बसौ जाय सुरपति रजनानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो। तब अब तो मेरी आज्ञा मानकर देवराज की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। जय श्री राम। तह कर भोग विशाल तात गए कछुपाल पने हो अवध भुआल तब हो तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग का कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँगा। इच्छा मैं नरवेश समारे होई प्रकट निकेत तुम्हारे अंशन से सहित दे दरिताता करहु चरित भक्त सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़भागी तब तरतै ममता मदितागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतर तरई मोरिय माया पूर्व में अविलास तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा पुनि पुनि अस्कल कृपा निदाना अंतर्धान वे भगवाना। दंपति उर्दर भगत कृपाला ते आश्रम निवसे कछु काला समय पाए तनु तजी अन्यासा जाय कीने अमरावती वासा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। तो ही तात, मैं अपने असंसुति ही धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों के बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर शायद सुनकर ममता और मत त्याग कर भाव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति या मेरी रूप भूता मायावी जिसके जगत को उत्पन्न किया अवतार लेंगे। जिसने जगत को उत्पन्न किया वह भी अवतार लेंगे। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। प्रभु ने ऐसा वरदान देकर मनु और शत्रुपा को देवलोक यानी कि देवराज इंद्र के यहाँ भेज दिया। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान के हृदय में धारण करके कुछ साल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज जी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यते उपमयी कही रस के भारद्वाज सुनिय पर पुनि राम जन्म कर हेतु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यज्ञवाकली जी कहती है कि हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण का 5वां विश्राम। सुनि मुनि कथा पुनीत पुराणी जोगिरजा
प्रतिशाम्ब बखानी विश्वविदित एक उदेशी सत्य केतु तव एव शैलेशी धर्म धुरंधर नीति निदाना तेज प्रताप नील शील बलवाना तेके भय जो बल शुद्ध वीरा सब गुण धाम पात निधीरा राजधनी जो जेठ सुताई नाम प्रताप मानु सताई अपसुताई अरे मदन नामा भुजबल अतुल अंचल शग्रामा भई वजई परम सुमिति सकल दोष चल वर्जित प्रीति जेठ सुतई राजन पदीना हरित आपो गमन वन कीना। हे मुनि, बहुत पवित्र प्राचीन कथा शुरू जो शिव जी ने पार्वती जी से कही। संसार में प्रसिद्ध एक एकई देश है जहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता यानी राज्य करता था। वह धन की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार से दोषों और छलों रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप पर भय नृप फिरी दोहाई देश प्रजापाल अतभेद विधि कतौ नहीं अग्रेस सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उनकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। निरपित कारक सचव सयाना नाम धर्म रुचि सग्र समाना सचिव सयान बंधो बलवीरा प्रपान पुंजर निरीरा सेन संग चतुरंग अपारा अमित शुभट सब शमर जुआरा सेन विलोकराहु अरसाना अरुवाजे गए गए निशाना विजय हेतु कटई बनाई सुदने शाद निरपले बजाई जय परि अनेक लोराई जीते सकल भूप वरयाई सप्तदीप भुजबल सकीने ले दंड छान दीने सकल अवनि मंडल तेकारा एक प्रताप मान में पाला। राजा की हित करने वाला, जय श्री राम। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उदास मंत्री था। नाम का उसका एक मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तभी भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में आकर चतुरंगी सेना भी थी जिसमें असंख्य योद्धा थे और सबके सब रण में जूझ मरने वाली थी। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल उसने सातों द्वीपों भूमि खंडक को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वयं वेश करिबाहु वले निज पर कीन प्रवेश अर्थ धर्म कमारि सुख सेवउ समय नरेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। संसार धर्म को अपनी भुजाओं से बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि सुखों का समय अनुसार सेवन करता। भूप प्रताप मानवल पाई काम धेनु भूमि सुहाई सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थी। सचिव धर्म रुचि हर पद प्रीति नृप हेतु हेतु प्रीति
सचिव धर्म रुचि हर पर प्रीति निर्पीत हे शिष्य नित्य नीति गुरु सुर शांत पितर मही देवा करई सदा नर सबके सेवा भूप धर्म से भेद पखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रीत देवी विद्वत दाना सुनई शास्त्र वर वेद पुराना नाना बापी खूप तड़ागा सुमन पटिका सुंदर भागा विप्र प्रवन सुर भवन सुहाए शबरी रत देवी विचित्र बनाए धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा ही उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए थे सदा आदर पूर्वक शुभ मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार से दान देता और उत्तम शास्त्र भी और पुराण सुनाता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों के लिए बनवाए। जह लागी कहे पुराण तो एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र निरप किए सहित अनुराग श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भक्तों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे के प्रभु के जन्म की लीलाओं का आनंद लेने के लिए कल फिर आप हमसे जुड़े और प्रभु की लीलाओं का आनंद लें। तो आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से प्रभु के कीर्तन के साथ आपसे विदा लेंगे। कल आप हमसे फिर से जुड़े और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नटवर नागर नंदा बजोई मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बजोई मन गोविंदा तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, जो नदियन विच गंगा बजोरे मन जो तारिन विच झंडा बजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, जो नदियन विच गंगा बजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। तो सभी को जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज।